ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवामी मामलात के लिए एशियन न्यूज नेटवर्क की स्क्रीन पर मैं सलीम अमान हूँ, जबकि पैनल में आपके मेज़बान अरशद हुसैन खोखर भी मेरे साथ हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दरिया खान में ताजिर इंतखाबात होने जा रहे हैं। यंग ताजिर पैनल के लिए ताजरान के लिए उम्मीदवार हैं अलहाज नज़ीर हुसैन खेमटा साहब। आज हम उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, आपके भी उनसे सवालात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी स्क्रीन के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। पहला सवाल यकीनन जो होगा वो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप समझते हैं कि हमारे करीब जो इजला हैं उनमें शायद दरिया खान में पहला ताजिर इंतखाब हो रहा है, शायद नज़दीक कोई इंतखाब नहीं हुआ। आपका पैनल पिछले इलेक्शन में जीता, यकीनन आपसे सवालात होगा कि इस टाइम में कारकर्दगी क्या रही, क्या क्या मामलात थे, क्या क्या मसाइल थे ताजरान के जो आपके पैनल ने हल करवाए। बिल्कुल, इसमें मैं ऐड कर दूं सवाल। जैसे मतलब इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन अनाउंस हो रहे थे तो बाज़ार में यानी साउंड सिस्टम लगाना, इसके अलावा तजावज़ात का खात्मा, और इस दौरान चोरी की अक्सर वारदातें हुई, उसमें ताजरान का आपके ऊपर एतमाद, उसमें जो कारकर्दगी के हवाले से है वो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, तो वो आप अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो सबके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका दोनों भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने एशियन नेटवर्क में मदऊ किया और मुझे अवाम के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका बख्शा। जहाँ तक अंजुमन ताजरान के इलेक्शन का ताल्लुक है तो साबका इलेक्शन आपके सामने गुजर चुके हैं। उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता कि इलेक्शन कैसे हुए, क्या हुआ, उसके बाद हमारे साथ क्या बीती, वो आप लोगों को इल्म है कि इलेक्शन जीतने के बाद, अनाउंसमेंट होने के बाद, अल्लाह फरारी की तकरीब के बाद तकरीबन 8 माह तक हमारे मुखालिफिन ने हमें अदालतों में घसीटा। 8 माह गुजरने के बाद फिर अदालत ने यह फैसला दिया कि जो इलेक्शन हुआ वो सही हुआ और ये जनरल सेक्रेटरी और सदर जो है बिल्कुल सही हैं, इन्हें काम करने दिया जाए। उसके बाद इस दौरान भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रहे, उसके बाद भी करते रहे। हमारा अरसा 2 साल का था, लेकिन हमारे इलेक्शन बोर्ड की अपनी सुस्ती, काहली और कुछ हमारे इलेक्शन चेयरमैन बोर्ड नवीद हसन नियाज़ साहब की ज़ाती मजबूरी है कि उनके वाले साहब उन अयाम में सख्त अलील हो गए, हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद फिर उनकी फौतगी हो गई। इस वजह से इलेक्शन डिले हुआ। हमारी तरफ से कभी भी इलेक्शन को डिले करने का कोई एहतमाम नहीं किया गया। हम हाजिर थे हर वक्त और अब भी हम हाजिर हैं। जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है कि जो हमने वादे किए थे इलेक्शन से कबल 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको पूरी कोशिश के साथ निभाने की कोशिश की है। इंसान खता का पुतला होता है। मैं ये कहूँ कि हमने 100% या इससे बढ़कर कुछ काम किया तो ये मेरे लिए जो है ना मुश्किल होगा ऐसी बात करना, कि जितना मुमकिन हो सका, रात थी, दिन था, तारीकी थी, अंधेरा था, उजाला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम मुस्तहिद होकर मुश्तरका तौर पर हमने अपने ताजरान की खिदमत की। भाई अरशद साहब ने एक सवाल किया कि साउंड सिस्टम, कैमरा जात, तजावज़ात, तो उसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमने कोई फंड का बंदोबस्त नहीं किया, कोई चंदा ताजरान से नहीं किया। अपनी मदद आपके तकरीबन शहर के 1/3 हिस्सा को हमने साउंड सिस्टम फराम किया, वो चलता रहा, उसकी मेंटेनेंस भी होती रही। लेकिन चूंकि किस्मत के कुछ लोगों को आगाही नहीं कि उन्होंने वो बिगल भी कुछ जगह से उतार लिए गए, चोरी हो गए और तारें वगैरह भी कुछ काट दी गई। फिर हमने उनको दोबारा सेट करवाया, फिर वो चलते रहे। जहाँ तक कैमरा जात का ताल्लुक है तो हमने शहर के तकरीबन 1/4 हिस्से में कैमरा जात लगवाए, अमीर मुआविया चौक से लेकर और उमर फारूक चौक तक, वहाँ से लेकर चंदन चौक तक, चंदन चौक से लेकर पूरा जनरल स्टोर बाजार, ट्रंक बाजार, उधर हमने DVR भी रखे और कैमरा जात भी लगवाए। लेकिन अमीर मुआविया चौक में जो कैमरा जात लगे हुए थे वो कैमरे भी लोगों ने उतार लिए और केबल भी उखाड़ ली, और एक जगह से तो हमारा DVR भी उठा लिया गया। फिर हमने दोबारा कोशिश की कि हम उनको सेट करने, दोबारा सेट किया तो फिर भी हमारे साथ यही मामला हुआ। लेकिन इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जनरल स्टोर बाजार, ट्रंक बाजार और घास चौक, जिसको हस्ती वाला घास चौक बोलते हैं, आप मिलाद चौक उसका नाम है, तो मिलाद चौक में कैमरा जात हमारे चल रहे हैं। इधर सलीम नदीम कपड़े वाले जो बाजार है उसमें भी हमारे कैमरा जात इस वक्त भी चल रहे हैं और फर्नीचर मार्केट मुकम्मल तौर पर कैमरा जात चल रहे हैं। जहाँ तक तजावज़ात का ताल्लुक है
तो ये आपका शहर है, आप देखते हैं कि पुलिस वाली गाड़ी आती है, मजिस्ट्रेट आता है, एसी आता है, तजावजात वक्ती तौर पर हट जाते हैं, फिर हमारे गरीब भाई जो रेडीबान है वो दोबारा सड़कों पर आ जाते हैं। हमने कोशिश की अपनी मदद आपके साथ भी रेडीबानों के लिए कोशिश की कि भाई यार आप जो तजावजात ना किया करें, कोशिश किया करें कि रोड को क्लियर रखा करें। ये हमारा गुजान आबादी का इलाका है और जो गुजान आबादी है उसके अपोजिट साइड पर हमारी जो है वो हॉस्पिटल है, तो इमरजेंसी मरीज को ले जाने में दिक्कत होती है। और मैंने आपको ये बात मैं बावर कराना चाहता हूँ कि हर मोड़ पर, हर फोन पर कोशिश की कि हमारे रेडीबानों को एक अलग जगह मिल जाए। डीसीओ नूर मोहम्मद अवान साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरी बात को बहुत तरजीह दी और उन्होंने कहा कौन सी जगह। फिर मैंने सामने जो रेस्ट हाउस है जिसमें पुरानी अदालतें भी लगती रहीं, तो मैंने ये जगह उनको बताई, वो उन्होंने मेरे साथ आकर विजिट किया। जब उन्होंने इस चीज़ की छानबीन की तो उन्होंने कहा कि इसमें सेशन जज साहब रुकावट बने हुए हैं। फिर मैंने और उन्होंने मिलकर सेशन जज साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा यार ये चूँकि वकीलों को चैम्बर भी वहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोग वकीलों ने चैम्बर वहाँ से अपने नहीं उखाड़े हैं और ये ज़िला कौंसल की जगह थी, फिर ये अदलिया के पास आ गई, तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का मामला है जी। तो नूर मोहम्मद अवान साहब ने कहा यार मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह अगर मैं इधर रह गया तो मैं आपको रेडीबानों के लिए एक ऐसा बाजार बना के दूंगा जो मॉडल बाजार होगा। तो मेरी अभी ये कोशिश है कि अभी ये जो हमारे नए डीजी साहब आए हैं, मेरी उनसे उस दिन मुलाकात हुई तारफी, तो मैंने उनसे भी यही गुजारिश की, एडीसी जी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बखर को एक पार्क दिया है कि रेडीबानों को इस पार्क में आप लेके आए। मैंने कहा जी हमारा दरिया खान का भी बहुत बड़ा इशू है, तो मेहरबानी करें कि आप दरिया खान के लिए भी हमें रेडीबानों के लिए एक अलहदा बाजार की जगह दें ताकि वो अपनी रोजी रोटी अच्छे तरीके से इज्जत के साथ कमा सकें। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपने तजावजात के सिलसिले में भी काम किया, एक अलग से पार्क या रेडी बाजार के लिए बनाने के लिए आपने काम किया। आपने भी जिक्र किया था कि इलेक्शन जो है वो लेट हो रहे हैं। सवाल ये भी लोगों की तरफ से उठता है, वो कहते हैं कि आपको 2 साल का कानूनी जो मुद्दत थी 2 साल की मिली थी, लेकिन आप तकरीबन 3 साल, अगर मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं, सॉरी जुलाई में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो 3 साल करीब बन जाते हैं। वो कुछ लोग कहते हैं कि आपको इजाफी टाइम दिया गया है, इजाफी टाइम मिला है, मतलब ये सोशल मीडिया पे भी कि जानबूझ के इलेक्शन डिले किया गया। ताजरान इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन से भी हमने ये सवाल किया है, तो आपके सामने भी ये सवाल रख रहे हैं ताकि हम इसका जवाब जान सकें। उसमें यह है जी कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमने कभी भी न साबका 2022 में न अब इलेक्शन रुकवाने की कोशिश कभी भी नहीं की और न अब करना चाहते हैं, न अब चाहते हैं कि इलेक्शन रुके। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत पसंद है, एक जमहूरी अमल है, हर किसी का हक है वो ताजरान के पास जाए, लेकिन अपने ख्यालात का इजहार करे। दूसरी बात जो आपने की है कि आपको 1 साल का मौका मिला है, तो मैंने ये अपने काबीना में ये बात रखी थी कि भाई यार चूंकि हमारा टेन्योर पूरा हो चुका है तो हमें अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि इलेक्शन ताजरान दोबारा करवाए जाएं। तो हमारी काबीना ने ये फैसला किया था कि यार हम किसके हवाले करेंगे ताजरान को, बेजार मददगार छोड़ देंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले भी इनका कोई पुरसान हाल नहीं रहा, तकरीबन 55 साल पाकिस्तान को बन चुका, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा अरसा गुजर चुका है, 76 साल हो चुके हैं। तो ये पहले भी यही रहा है कि अब भी हम इनको ऐसे ही छोड़ दें बेचारों मददगार। इलेक्शन चेयरमैन जब भी ऐलान करेगा हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक बात है। आपने काफ़ी सारे मसाइल का जिक्र किया कि आपने फलां मसाइल के लिए, ताजिर मसाइल के लिए काम किए। अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या आप सामने रखते हैं इस वक्त ताजरान के मसाइल क्या हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपको वोट दिया जाए और आप इलेक्शन लड़के जीत के उन मसाइल को हल करें? बिल्कुल, इस वक्त जो जेन्युइन मतलब शहर के मसाइल हैं उसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि जैसे बारिशों का पानी बाजार में जाता है ना, जो दुकानों में दाखिल हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा मसला है, ताजरान इलेक्शन से भी एक बड़ा मसला है। तो इस हवाले से कोई आपके पास प्लानिंग है फ्यूचर में, जैसे आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आप ताजरान को इस हवाले से क्या? इस बारे में मैं आपको बात करूंगा कि जब ये इलेक्शन हुआ 2018 में, तो उस वक्त हम इलेक्शन में नहीं थे, ताजरान के नुमाइंदा नहीं थे। 2022 में जब इलेक्शन हुआ दोबारा ज़िमनी इलेक्शन, उसमें हमारे इरफानुल्लाह खान साहब कामयाब हुए, तो हमने उनसे इस चीज़ का बारहा मुतालबा किया और उन्होंने सर्वे भी करवाया कि हम इंशाल्लाह बाज़ार का जो पानी वाला मसला है, एक सेवरेज पाइपलाइन इमदाद हाउस से लेकर फर्नीचर मार्केट से लेकर हम पीर बुढ़ाया तक ले जाएंगे और वो अलहदा होगी, वो इसी बाज़ार के लिए ही होगी वो लाइन, और वो उसका कतर ज़्यादा होगा ताकि पानी जितना भी हो वो हमारा वहाँ पर निकासी आब हो जाए। और इसके लिए हमने ये भी मनसूबा बनाया था कि हम बाज़ार में मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह MPA के फंड से टेक्सटाइल भी लगवाएंगे
लेकिन शुमे किस्मत हुकूमत ना रही, वो भी MP ना रहे, चले गए। अब मौजूदा दौर इक़्तिदार हमारे निवानी बिरादरान को मिल चुका है, तो मैं एक अंजुमन ताजरान के खादिम की हैसियत से इक़्तिदार वालों से मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारा ये बाज़ार का दरीना मसला है और इसका सर्वे हो चुका है, हमने करवा लिया है, उसके लिए आप फंड जारी करें हुकूमत पंजाब से, ताकि हमारे ताजरान का ये मसला हल हो। दूसरा मसला आप कह रहे हैं कि ताजरान के और मसाइल क्या होते हैं, वो दूसरा मसला होता है सिक्योरिटी का, कि हमारे हर ताजर की दुकान में लाखों करोड़ों का सामान होता है, तो हमारे पास सिक्योरिटी का कोई खातिर खास सही इंतज़ाम नहीं है। अपनी मदद आपके तहत हमारे ताजरान ने चौकीदार रखे हुए हैं, 50-100 रुपया वो मंथली देते हैं। कुछ ताजर बेचारे ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं यार हमारा तो कारोबार भी इतना नहीं कि हम चौकीदारा दे सकें, तो उसके लिए हमने चौकीदार को कहा था कि आपकी जितने भी कमी हो, तनख्वाह में कमी हो, तो आप मुझसे ले लिया करें। तो वो मुझसे लिया नहीं उसने, मैं ये कहूँ कि उसने लिया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने उसे कहा था भाई अगर तुझे कमी हो, तेरे जो नुमाइंदे हैं, तेरे जो नीचे काम कर रहे हैं साथी, अगर उनको तकलीफ परेशानी हो तो मुझसे रब्ता कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी कमी पूरी। मेरे ताजर भाई को आपने तंग नहीं करना। तो सबसे मसला जो बड़ा मसला होता है हमारा सिक्योरिटी का होता है। आए दिन चोरी की वारदात हो जाती है, हमारे जो चौकीदार उनके पास असला नहीं होता। तो मैंने ये मुतालबा किया था अपने DCO साहब से भी और DPO साहब से भी कि हमें कम से कम चौकीदारों के लिए असला लाइसेंस साहब जारी करें, ताकि हम उनको अपनी जेब से अपनी मदद आपके साथ असला खरीद कर दें, ताकि आने वाले को ये पता हो कि अगर मैं जा रहा हूँ तो उनके पास भी असला है, वो मेरा नुकसान भी कर सकते हैं। तो उस वक्त चूँकि असला नए बनाने पर पाबंदी थी, अब असला बनाने के लिए मेरे ख्याल लाइसेंस पे पाबंदी उठ गई है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, ताजरान ने यहाँ पर अपने एतमाद का इजहार किया, तो इंशाअल्लाह हम चौकीदारों के लिए असला लाइसेंस वाला वेपन खरीद कर उनको देंगे। एक बहुत ही अहम सवाल है, इस स्टूडियो में इस स्क्रीन पर आने वाले ताजरान से किसी भी किस्म का रब्त रखने वाले बंदे से हमने सवाल ऐसे भी किया है कि जो रिवायती सियासत है, जो कौमी और सूबाई असम्बलियों की और बल्दियाती इदारों की इलेक्शन लड़ने की, मेंबरान बनने की सियासत है, उस सियासत को आप ताजिर इंतखाबात पर किस कदर असरअंदाज होता देखते हैं, किस कदर उसकी मदाखलत को आप जायज़ समझते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान बहरहाल होता है, क्योंकि दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं जब सियासी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। क्योंकि ताजिर इलेक्शन, क्योंकि शहर का इलेक्शन है खालिस्तान, तो इसमें सियासी जब मुदाखलत होती है तो खींचातानी का माहौल, और फिर ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सकते। इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि जब हम ताजिर इलेक्शन में आते हैं या ताजिर की नुमाइंदगी करने का इरादा करते हैं, तो उससे बढ़कर एक बात मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम ताजिर होते हैं, उसके बाद हमारा कोई अगर मसलक मज़हब है, कोई हमारी सियासी पार्टी, वो बाद में होनी चाहिए। मेरा पैगाम सब कैंडिडेट्स के लिए यही होगा कि आपकी जो तरजीहात हैं, आपकी जो तवज्जुहात हैं, वो सिर्फ ताजिर की फलाह व बहबूद के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी मखसूस पार्टी के लिए। और साहब इक़्तिदार लोगों के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि खुदारा आप भी जो चाहे अपोजिशन में हैं चाहे इक़्तिदार में हैं, तो आप भी ताजरान के इलेक्शन में अपनी सियासत चमकाने के लिए ना कूदें। ताजरों के नुमाइंदे ताजरों को खुद चुनने दें, ताजर जिसको चाहें अपना नुमाइंदा बना लें, ताजर उनकी खिदमत करें। इलेक्शन बोर्ड पर दबे लफ्ज़ों में आपके ग्रुप की जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन बोर्ड साबिक़ा इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी आपके इलेक्शन पर जानिबदारी। बिल्कुल, कुछ खबरें भी मतलब चल रही हैं इस हवाले से कि कोई बोर्ड के मेंबरान हैं, उनकी तस्वीर आपके साथ मतलब सोशल मीडिया पे चल रही है। देखें जी, इंसान खता का पुतला है जी। हमारे इलेक्शन बोर्ड वाले भी इसी धरती के बाशिंदे हैं, उनसे भी गलतियां कोताहियां हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इलेक्शन बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनको फेयर होना चाहिए हर किसी के लिए, वो चाहे किसी ग्रुप ने भी उनको दिया है। फेयर होना चाहिए मतलब तो फेयर नहीं है। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि उनके जो आगे हैं क्या इश्तिहार वगैरह पे नाम आ गए हैं, तो उनको फेयर ही होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी कि हमारा वो हमारी आशीर्वाद हासिल है इलेक्शन बोर्ड को, आपने ये कहा कि वो हमारा नुमाइंदा है, हमने चुना हुआ है, नहीं, ये मुश्तरका तमाम ताजरान की तंजीमों ने उनको सिलेक्ट किया था। और मैं ये कहूँगा कि वो नवीद हसन नियाज साहब, भला मेरा उनसे इख्तलाफ किसी मोड़ पे भी हो सकता है या शायद हो, लेकिन उनकी जो शख्सियत है उस पर मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतहाई ईमानदारी के साथ इलेक्शन बोर्ड के तौर पे आपको वो अपने ताजरान का इलेक्शन सही और अच्छे तरीके से करवा रहे हैं और करवाया था। लास्टली मुख्तसरन आप एशियन न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से, एशियन न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन से जो आपके ताजिर लोग हैं, जो आपके वोटर लोग हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? बस उनके लिए मेरा यही पैगाम है जी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद और नुसरत और तौफीक से हज के सफ़र पर 22 मई को जा रहा हूँ और 5 जुलाई को मेरी इंशाअल्लाह वापसी होगी।
तो इस दौरान मैं अपने ताजरान भाइयों से, अपने नुमाइंदगान से, अपने सपोर्टरान से यही अर्ज़ करूँगा कि आप मेरी कंपेन को अपनी कंपेन समझें और दिन रात एक करें, अपने ताजरों की फलाह के लिए, अपने ताजरों के बहबूद के लिए, अपने ताजरों के मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप हमारा साथ दें। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया हाजी नज़ीर अहमद खेमटा हमारे साथ मौजूद थे और अपनी साबका कारकर्दगी भी और आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी जो वो करना चाह रहे हैं ताजरान के लिए उसका भी इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह ANN की स्क्रीन से आपको दीगर जो पैनल हैं उनके नुमाइंदे भी आपके सामने आएंगे और अपनी जो तरजीहात हैं वो आपके सामने रखेंगे। जनरल इलेक्शन में भी हमने मुकम्मल तौर पर आपको इस ANN की स्क्रीन से आगाह रखा और इंशाल्लाह ताजरान का मुकम्मल इलेक्शन भी ANN की स्क्रीन से इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। देखते रहें ANN। ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ।